नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भगवान भोलेनाथ की आराधना का सावन का महीना आज से शुरू हो चुका है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हुई गई। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही साथ शिव भक्त राजघाट और मेहंदी घाट से गंगा जल लेकर गुजरेंगे। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी स्तर पर तैयारियां की और इन तैयारियों को अब अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर सावन की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि संसार है जिनकी शरणों में, उन्हें नमन। महादेव के चरणों में और महादेव शिव की आराधना के प्रतीक पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। हम सब पर महादेव की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव। और इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में शाम 4 बजे के आसपास बड़ी बैठक बुलाई है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में पैसा कानून को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में पैसा कानून चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और पैसा एक्ट के लागू होने के बाद इसी बीच मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय को कई अधिकार मिलेंगे। इसी को लेकर सीएम शिवराज आज ये बैठक करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बैठक मंत्रालय में की जाएगी और इस बैठक में पैसा कानून के तहत आदिवासी वर्ग को दिए जा रहे अधिकारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वन उपजीव और वन समितियों को दिए जाने वाले अधिकारियों पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ सीएम शिवराज ने पैसा कानून के नियमों को लेकर ये बैठक बुलाई है। पैसा कानून के तहत अब वनवासियों और जनजातीय वर्ग को आर्थिक समृद्ध बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता और नेत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर लगातार सक्रिय हैं। शराब दुकान पर पत्थर फेंकने से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को वो पत्र लिख चुकी हैं और इसी बीच उन्होंने एक ट्वीट किया है। बता दें आपको कि उमा भारती ने ये ट्वीट कर लिखा है कि सीएम शिवराज को एक तरीके से अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। उन्हें 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और साथ ही उन्होंने भोपाल में महिलाओं को एकत्रित कर बड़ा आंदोलन करने के भी संकेत दिए। बता दें आपको कि उमा भारती बीते 3 से 4 दिनों से लगातार ट्वीट कर रही हैं और वो ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रही हैं। इसी क्रम में एक और उन्होंने ट्वीट किया शराबबंदी को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं जब कल रात को ओरछा पहुंची और ओरछा के माथे पर लगा हुआ कलंक, वो शराब की दुकान मेरे विरोध के बाद कुछ दिन बंद रहकर एक बार फिर से खुल गई। लोगों में भारी आक्रोश है। मैंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है कि वो भाजपा शासित सभी राज्यों के लिए जैसे जन हितैषी शराब नीति लागू करने का विचार करें। और इस बीच सतना जिले से खबर सामने आई है, जहां पर महर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। नारायण त्रिपाठी के चुनाव में हो रही धांधली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग को भी धिक्कार दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया कि कानून और सिस्टम सिर्फ गरीब प्रत्याशियों के लिए है, धनाढ़ियों के लिए कोई कानून नहीं है। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने इस दौरान कहा है कि अब तो चुनाव कराने ही नहीं चाहिए। जिस तरह से सदन में हार की जीत हुई है उसी तरह का अंधा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि महर में अधिकारी और कर्मचारी दल विशेष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी तक भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भाजपा से विरोध नहीं है, मैं भाजपा का एमएलए हूं, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है और इससे तकलीफ होती है, इसे बंद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक ओर जहां कमलनाथ सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय से अनुरोध करते हुए कहा कि जीवन भर जनजातीय वर्ग के नाम पर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से अनुरोध है कि 70 साल में पहली बार जनजातीय वर्ग से बनाई गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बहन द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करें। और क्या कुछ कहा गया आप भी सुनिए। जी और दिग्विजय सिंह से ही अपील कर लेता हूं, विनम्र प्रार्थना कर लेता हूं। 9 बार जनजाति भाइयों ने आपको सांसद बनाया है और दिग्विजय सिंह जी तो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ी संख्या में जनजाति के भाइयों ने उन्हें सहयोग किया।
जीवन भर उनके नाम पर राजनीति की। 70 साल में पहली बार एक जनजाति बहन देश के सर्वोच्च पद पे आ रही है। तो मैं माननीय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक निर्णय है। देश की जनता के लिए ये प्राकृतिक आपदा जो कोरोना की आई थी, पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तत्परता से काम किया था वो विश्व ने सराहा था। ये आलोचना करने वाले दलों को सोचना चाहिए जो कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, उसमें चर्बी बता रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बिना किंचित विचलित हुए लगातार जनसेवा में लगे, राष्ट्र सेवा में लगे और आज उसी कड़ी में एक ये बूस्टर डोज जो दिया है कोरोना का आम जन के लिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत गंभीर विषय था ये एडीएम साहब का और सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। कल हमने कल ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का उनको नोटिस दे दिया था और चुनाव आयोग को कल उनके स्थानांतरण के लिए कल ही लिख दिया था। चुनाव आयोग से अनुमति आ गई है, संभवतः आज उन्हें हटा दिया जाए। काफी जगह बाढ़ की स्थिति थी। हमारी टीम लगातार सीहोर, बुरहानपुर, इंदौर, अनूपपुर, हरदा, एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई थी। अकेले हरदा में ही 1500 लोगों को हमारी एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया है। गुना, बालाघाट, खंडवा, बैतूल व छिंदवाड़ा में भी बचाव अभियान हमारा अभी वर्तमान में चल रहा है। भोपाल समेत कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इसी बीच कई जिले ऐसे भी हैं जहां गांव में स्थिति बाढ़ के जैसी बनती नजर आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने यहां कोरोना मामलों की भी जानकारी दी और साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कोरोना के नए मामलों की भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 159 नए केस सामने आए, जबकि 132 मरीज ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 928 हो गई है, जबकि संक्रमण दर 2.90% और रिकवरी रेट 98.60% बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 159 केस नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 132 हैं। प्रदेश के अंदर अब एक्टिव केसों की संख्या 928 है। जो सैंपल लिए गए पिछले 24 घंटे में वो 7609 लोगों के सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश की 2.9 है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का कर्मी नया संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के 3 एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुआ है वो 51,346 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वह 12,10,96,043 लोगों का कुल प्रदेश में वैक्सीन। और यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बुधवार को राजधानी पहुंचे। यहां उन्होंने भोपाल आगमन पर उनका मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, विधायक आरिफ मसूद ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। यशवंत सिन्हा प्राइवेट विमान से गुवाहाटी के भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निवास भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने उनका स्वागत किया है और यशवंत सिन्हा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। अब गुरुवार को 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटी भी भोपाल पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतपेटी, मतपत्र और अन्य सामग्री को भी कड़ी सुरक्षा और निगरानी में विधानसभा भवन में स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बीच विधानसभा में सिर्फ विधायक वोट डालेंगे और 29 लोकसभा सदस्य और 11 राज्यसभा सदस्य दिल्ली में सदन भवन में वोट डालेंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मध्य प्रदेश के नीमच से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक व्यक्ति ने सरपंच का चुनाव लड़ा और वो हार गया। अब उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों से वोट नहीं देने की बात कहते हुए रुपए वसूलता नजर आ रहा है। बाकायदा वो सूची लेकर वसूली कर रहा है और बताया जा रहा है कि ये रुपए उसने चुनाव प्रचार के दौरान बांटे थे और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। और फिलहाल जानकारी के अनुसार ये मामला नीमच जिले के मनासा विकास खंड के ग्राम देवरान का है। बता दें आपको कि नीमच जिले की पंचायतों में 8 जुलाई को चुनाव हुए थे और मनासा विकास खंड में भी प्रत्याशियों ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा था। अब मनासा के ग्राम देवरान में राजू दायमा नामक ये शख्स जिसने सरपंच का चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं सका। अब राजू दायमा के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनमें दायमा वोट नहीं देने का कहकर ग्रामवासियों के पैसों की उगाही कर रहा है। साथ ही साथ दायमा और उसके साथी ग्रामीणों को धमकाते हुए भी दिखे। वोट आया ही कोनी, वोट मिल कोनी आती तो कहीं करेंगे। अरे यार कहीं ला दी दो कई बार जल लेना लो। अरे अब आदमी भी फिर थी आगे कहीं बढ़ाना सही रहा था इच्छा। अरे मतलब कहीं नहीं रहो, मतलब कहीं नहीं रहो। आपको वो उसका पैसा दिया वोट नहीं दिया था ने सब घर लीली ने बेटी गया थाने नहीं दिया सब बाल्ट वही लिस्ट पड़ी मांगती पैसा दी रहा नहीं दी रहा इनको है। सर यहाँ रहे फोटो दी होगी बात कर दिया जो। हाँ मजाक वाली बात है। हाँ थक पे तो कौन ही माग पे धंधा ही तो माग पे पैसा खर्च जाता है थक वाढ़ता फिर पैसा लिया जो पाचा दो। हाँ हाँ क्यों सब की अरे वोट ही नहीं आया भगवान पोलिंग पाइप की आखिर पोलिंग हाँ कोनी कहीं दिक्कत कोनी मैं तो मैं प्रेम थी लीजिए माँ के वो लड़े नहीं कर दिया तो जमा कर लीजिए उनका प्रचार दूसरा हाँ दो लीजिए मांगी दो पैसा दो का धंधा ही वोट आए। और उज्जैन के बड़नगर में पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई ने एसडीएम निधि सिंह पर काम को लेकर दबाव बनाया तो लेडी अफसर ने बीजेपी नेता को सिंघम अवतार में लताड़ दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता और लेडी अफसर के बीच कहासुनी हुई और इस कहासुनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि काम जब भाजपा नेता के पूर्व विधायक ने एसडीएम पर दबाव बनाया तो लेडी अफसर ने उन्हें फटकार लगा दी। फटकार लगाते हुए तमीज से बात करने की नसीहत दे डाली है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम निधि ने कहा कि दम हो तो नौकरी से निकलवा देना। ये घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है जिसका खुलासा इस वायरल वीडियो के तहत किया गया। जानकारी के अनुसार अब घटना स्थल बगरेड ग्राम से लंबे समय से जलभराव की समस्या है और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एसडीएम जेसीबी लेकर वहां पहुंची थी। लेकिन तभी किसी ने पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई को बुलाया जहां बीजेपी नेता ने एसडीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसी के दौरान दोनों के बीच ये झड़प हुई थी और पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई अफसर से काम रोकने के लिए कह रहे थे। उनका ये कहना था कि किसी और जगह पाइप डालकर पानी की निकासी की जाए। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा का भारी बारिश से बुरा हाल है और इस बीच आसमान से आफत बरसती देखकर छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में बीचों बीच बहने वाले नाले में भी उफान आ गया। यहाँ आपको बता दें कि भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है और निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकारी आवास में भी पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सभी कमरों में घुस गया। आवास में मौजूदा कर्मचारी रात भर कमरों से पानी निकालते रहे और बताया जा रहा है कि पानी घुसने से कमरों में मौजूद कीमती सामान और फर्नीचर खराब हो गया है। इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में भोपाल के श्यामला हिस्से में बंगला अलॉट किया गया है और जहां बीते दिनों बारिश की वजह से
काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि भारी बारिश का ये पानी जो है बंगले में घुस गया और पानी ने जबरदस्त बर्बादी मचाई है। घर में घुसे पानी का वीडियो भी अब सामने आ गया है। इसमें बंगले में मौजूद कर्मचारी पानी निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहा है कि साफ तौर पर पानी काफी तेजी से अंदर की तरफ जा रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जांजगीर चांपा जिले से, जहां पर शिवरी नारायण थाना क्षेत्र की एक खबर बताई गई है। यहां पर नगर पंचायत खरौद के वार्ड नंबर 1 में तिवारी पारा के तालाब किनारे 15 साल के मासूम लड़की का शव बरामद हुआ। ये शव बरामद होने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जहां नाबालिग मासूम लड़की के शव को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मौके पर शिवरी नारायण पुलिस टीम भी मौजूद रही और जांच पड़ताल की जा रही है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के आज नगर पंचायत खरौद में है, जहां खरौद में आज एक 15 वर्षीय मासूम बच्ची बेबी सारथी का यहां पर डेड बॉडी मिला है, जिसकी जांच में आज शिवरी नारायण पुलिस यहां पर आई हुई है और लगातार यहां की महिलाओं द्वारा भी चक्का जाम करके प्रशासन से कुछ मांग कर रही हैं। यहां पर हम आपको स्पॉट में दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से यहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है और शिवरी नारायण पुलिस भी टीम यहां पर जाँच में जुटी हुई है और लगातार महिलाओं द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, उनके परिजनों द्वारा। आइए हम वहाँ पर स्पॉट पर आपको लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की स्थिति बनी हुई है, कहाँ पर उनका डेड बॉडी मिला है। अभी नगर पंचायत खरौद के हम वार्ड क्रमांक 1 में उपस्थित है, जहाँ यह तालाब के किनारे यह डेड बॉडी मिला है। वहां पर हम आपको लेकर चलते हैं क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। अभी वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर बेबी सारथी जी का डेड बॉडी यहाँ पर मिला है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं वो बताएं कि किस प्रकार से जो बेबी सारथी है उनका डेड बॉडी यहाँ पर मिला है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले 29 जुलाई को उनके परिजनों द्वारा बेबी सारथी का गुमशुदा होने का रिपोर्ट शिवरी नारायण थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद शिवरी नारायण पुलिस टीम जाँच में जुट गई हुई थी। लगातार शिवरी नारायण पुलिस द्वारा बेबी सारथी का यहाँ पर तलाश किया जा रहा था, परंतु आज 15 दिन बीत जाने के बाद सुबह पता चला कि यहाँ पर जो बेबी सारथी का यहाँ पर डेड बॉडी मिला है किसी का। इसके जांच में आज पूरा शिवरी नारायण पुलिस टीम आई हुई है और इनके परिजनों से भी हम बात करना चाहेंगे। इनके कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। यहाँ पर एक भाई हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। भाई बताएंगे जिस प्रकार से डेड बॉडी बोले कितना समय आपको पता चला? ये मेरा भतीजी है, मेरे बेटी समान है वो। यहाँ बच्चे लोग मछली धर रहा था तो बच्चे लोग ने, एक आदमी आया यहाँ पे दतौन तोड़ा। दतौन तोड़ने के बाद यहाँ पे आया तो बदबू लगने लगा यहाँ पे, तो बदबू आकर वो देखा तो वहाँ पता चला कि एक बॉडी मिला है वहाँ पे। हम लोग को खबर किया तो हम लोग घर से वहाँ से फिर यहाँ आए देखने के लिए। यहाँ पर जैसे कि देखा जाकर यहाँ पर जो खेती की बुआई हुई है, अभी लगभग 15 दिन भी नहीं हुए यहाँ खेती की बुआई हुई है। लगातार यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं, यहाँ पर लोगों का आवागमन होता है। तो इतने दिन में क्या डेड बॉडी पर किसी पे की नज़र नहीं पड़ी कि फिर आपको शंका है कि डेड बॉडी यहाँ पर ला कर रख दिया कि पहले से था कि यहीं पर था डेड बॉडी, क्या कुछ है पता? नहीं सर, पहले से कुछ नहीं था। ऐसा तो आते जाते हैं हमेशा रास्ते में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज ही के डेट में पता चला ये सब चीज़ कार्यक्रम। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये डेड बॉडी अभी से था कि अभी कोई ला कर रखा है कि पहले से था ये डेड बॉडी यहीं पर? अब ये देखिए सर, हम तो बता भी नहीं सकते। आज इसमें हर आदमी जा रहा है, आ रहा है, मछली धर रहा है। इसी जो नाली है इसमें मछली उसी पकड़ रहे हैं। तो बताने के अनुसार हम लोग को लाया गया, हम देखे, उससे घर वाले को लाया, मेरे भतीजे को, वो देखा तो पहचाना कि मेरा लड़की है करके। वहीं किसी के ऊपर क्या शंका है, क्या कुछ शंका है? ऐसा तो शंका नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग अब क्या करें, हम लोग को दिमाग ही इधर उधर हो रहा है। जिस प्रकार से इस प्रकार परिजन ने बताया कि किसी ऊपर अभी तो शंका नहीं है, परंतु जिस प्रकार से यहाँ पर जो आवागमन बना है, लोगों का रास्ता बना है, साथ ही यहाँ सामने खेती भी हुआ है, तो इससे यह शंका जाहिर हो पाती है कहीं ना कहीं डेड बॉडी आज या कल के डेट में यहाँ पर ला कर रखा गया, इस प्रकार से लोगों का मानना है। और इस मामले को लेकर यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, वो आए, उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। हाँ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम भी तैनात है, उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे एसडीओपी सर जी उपस्थित हैं। सर बताएंगे जिस प्रकार से खरौद में यहाँ लाश मिला है, लगभग 15 दिन पहले इनका गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराया था, क्या कुछ मामला सर बताएंगे? अभी बेबी सारथी नाम की बच्ची है यहीं खरौद की, कक्षा 6वीं में पढ़ती थी यहीं खरौद में। वो 29 तारीख से अपने घर से लापता हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट 30 तारीख को दर्ज कराया गया था थाने में। धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही थी, इनकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दरमियान यहाँ पे निकटतम जितने सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाला गया। आसपास के निवासरत पड़ोसियों से पूछताछ किया गया, उनके वारिसानों और रिश्तेदारों से पूछताछ किया गया। अभी तक कोई सुराग नहीं लगा था। आज यहाँ पे एक नर कंकाल मिलने की सूचना मिली, जिस सूचना पर पुलिस यहाँ मौके पर उपस्थित हुई और अभी पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभी फॉरेंसिक की
लैब के डॉक्टर विश्वास साहब को बुलाया गया है, वो पहुंचने वाले होंगे। उनके आने के बाद कंकाल का पंचनामा होगा, फिर पोस्टमार्टम हिट के लिए आगे की कार्रवाई की क्या जाएगी। सर परिजनों से बात हो, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? इस संबंध में उन्होंने कोई सूत्र नहीं दिया अभी तक कि किसी के ऊपर शक शुबा हो या किसी से दोस्ती दुश्मनी हो, ऐसा कोई क्लू उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए पता नहीं चल पाया था। और आज के तारीख में ये नरकंकाल मिला है। उसमें उनके कपड़े देख के उनके वारिसानों ने पहचाना कि हमारी बच्ची बेबी का ही डेड बॉडी है। वही सर बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि जब लड़की गुमशुदा हुई थी तो दुकान गए थे कुछ सामान खरीदे, लगभग शाम 4 बजे, वही उसी दरमियान वो गायब हुआ था। वहाँ से क्या कुछ कहना है, कुछ सीसीटीवी कैमरा फुटेज उनसे सब जांच कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया है। उस दुकान वाले से भी पूछताछ की गई है। उस दुकान में उस बच्ची का जाना नहीं पाया गया है। वहीं सर देखा जाता है संदेहजनक यहाँ पर बात है, यहाँ पर लोगों का हमेशा आवागमन होता था। तालाब में काफ़ी मछुआरे मछली भी पकड़ते नजर आते हैं, साथ ही सामने में खेती हुई है। इतने दिनों तक डेड बॉडी का पता नहीं चला, अभी वर्तमान में ऐसे डेड बॉडी का पता चला, क्या कुछ इसकी? ये जांच का विषय है कि अगर लाश को पहले यहाँ छोड़ा जाता या यहीं हत्या की जाती या किसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती तो यहाँ पे लोग बाग का आना जाना उठना बैठना लगे रहता है, तो पता निश्चित रूप से चलता। ये भी संभव है कि इसकी लाश को अन्यत्र किसी जगह से लाके यहाँ डाला जा सकता है। वही उनके परिजन व कुछ महिलाओं द्वारा यहाँ पर चक्का जाम कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका ये कहना है कि फैसला यहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार से बेबी सारथी जी का जो संदिग्ध अवस्था में यहाँ पर लाश मिला है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके कुछ परिजन हैं यहाँ पर जो धरने पर बैठी चक्का जाम करके बैठी हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, आज इनसे बात करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ पर महिलाएं, उनकी जो माता हैं उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी बताएंगे यहाँ पर धरने क्या कुछ मांग है आपकी, किस प्रकार से मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं? आज मोर बेटी हो ही, कल काकरो बेटी हो ही, जो काब घर काम ला करे हवा ओला खोज के निकाला। क्या कुछ कहना है, किसी प्रकार पर संदेह है जिस प्रकार से ऊपर मैं शक करी, मैं तो गरीब आदमी, मैं कमा था डेली और डेली खा था। मोर 2 बच्चा रही से वही बेबी, अब मोर 1 बेटा है विवेक, वो दे हवा लड़का। हम सुबह शाम जावन काम करे, वो दिन काम में नहीं गे रहे, बिस्कुट भेजे 5 रुपया पकड़ के, न वही हॉस्पिटल दुकान आहे न घर गे है, वो दुकान मोर घर के बीचों बीच से गायब हो हवा। आज 16 दिन हो गए मोर बेटी ले गायब हो। मैं होती खोजा था, मोर बेटी ले इंसाफ भर चाहिए। मैं एक माँ आया, आज मोर पीछू में सैकड़ों माँ बैठे आवा। आज मोर बेटी दशा होए, कल काकरो बेटी होई, कौन कैसे मैं नहीं जाना, मैं काकर ऊपर शक करिया। धरने पर बैठी है, जब तक इस मामले में सही जांच नहीं हो तब तक ये लोग धरने पर बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि जो हमारी पुलिस प्रशासन की टीम है, जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर जो आई हुई है, किस प्रकार से यहाँ पर जो कार्रवाई करती हैं, किस प्रकार से जांच करती हैं और कब तक जो पुलिस टीम है जो अपराधी को ढूंढकर उनको सजा देती हैं, ये अब कार्रवाई वाली बात है और जानने वाली बात है। आगे बने रहिए। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड पप्पू यादव की खास रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के लिए डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने पेटलावाद विकासखंड का निरीक्षण किया है। दरअसल पेटलावाद में संचालित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यों की समीक्षा की गई और इस समीक्षा के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से डिप्टी कमिश्नर और उनके साथ आरबीएसए के और आरकेएस के अधिकारी, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों के अधिकारियों ने पहल की। साथ ही साथ इन्होंने पहले ग्राम मातापाड़ा और न्यायपाड़ा में किशोर स्वास्थ्य दिवस की विजिट की। साथ ही साथ ये पूरा कार्यक्रम देखने के बाद सिविल अस्पताल पेटलावद में संचालित उमंग स्वास्थ्य केंद्र की विजिट की गई। खबर अब इंदौर से है, जहां जनजातीय युवक पंकज गडारिया के साथ मुस्लिम युवकों के द्वारा दरिंदगी और बेरहमी से की गई मारपीट पर आक्रोश जताते हुए जनजातीय विकास मंच पेटलावद के द्वारा पेटलावद अनुविभागीय अधिकारियों को महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला प्रमुख गौर सिंह कटारा और तेजमल सोलंकी, गौतम गहलोत, कांतिलाल डामर, राजू निगामा और लाल सिंह सोलंकी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन का वाचन रमेश डामर ने किया। ये अलीराजपुर जिले के चौबट क्षेत्र से एक युवक पंकज गाडरिया
जो अपनी 2 बहनों के साथ में इंदौर के जियाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो एक मुस्लिम मकान मालिक के घर में पढ़ाई करते थे। बकरीद के पूर्व वहाँ के जो मकान मालिक है वो एक बकरा खरीदने के बहाने बाज़ार में ले गया और उस पंकज घाटिया को धोखे से एक कमरे में बंद करके और उनके कुछ मुस्लिम साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की। उसके विरोध में आज जनजाति विकास मंच पिटला तहसील द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार एचएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम सभी तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे और हम सरकार से मांग करते हैं कि दिन प्रतिदिन जनजाति समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वर्ग विशेष द्वारा वो बंद होए, ऐसे हम मांग करते हैं और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था सरकार उसको संभाले, ऐसा हम निवेदन भी करते हैं। अगर ये विरोधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप? यदि इस प्रकार की हमेशा घटनाएं होती रहेगी तो संपूर्ण हिंदू समाज और जनजाति समाज उग्र आंदोलन करेगा और सरकार को चेतावनी देंगे। ये अलीराजपुर जिले और इस बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर उमेश शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो लोकतंत्र को देश की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि वोट डालकर हमने कई भ्रष्ट नेता पैदा किए और मध्य प्रदेश में आज स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से वोट डालने का अधिकार मिलता है। जब शिवपुरी तहसील कार्यालय में ये मतपत्र खत्म हो गए तो प्रत्याशियों को और कर्मचारियों ने एडीएम और उमेश शुक्ला के पास जाकर मतपत्र की व्यवस्था करने की बात कही। इस पर एडीएम ने अनूठा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आज तक वोट डालकर क्या हासिल किया? लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने उल्टा सवाल करते हुए पूछा कि अपने वोट डालकर कभी अभी तक क्या कर लिया? थोड़ा सा नुकसान होगा हमारा। क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान बताओ ना, क्या नुकसान हो रहा है? कुछ वोट डाल जा, आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया? आज तक कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना, मैं तो ये समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। एक कुर्सी से अलग। और इस बीच सतना जिले के मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल उठाए हैं। नारायण त्रिपाठी ने चुनाव में हो रही धांधली का जिक्र कर निर्वाचन आयोग की भी धिक्कारा है उन्हें, और साथ ही साथ प्रशासन पर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया गया कि कानून और सिस्टम सिर्फ गरीब प्रत्याशियों के लिए है, धनाढ़ियों के लिए नहीं। बल्कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तो चुनाव कराने ही नहीं चाहिए। जिस तरह से सदन में हार जीत हुई है और उसी तरह से अंधा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेहर में अधिकारी कर्मचारी दल विशेष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा भाजपा से विरोध नहीं है, मैं भाजपा का एमएलए हूं, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है, इससे तकलीफ होती है और इसे बंद होना चाहिए। तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जब पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ, जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेके उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का एमएलए हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। तो ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ उसको बंद होना चाहिए, ये गलत है। देश में जो हाल है कि सरकार 2 मिनट में गिराई जाती है, सरकार 2 मिनट में बना दी जाती है, वही प्रक्रिया था पंचायती राज और नगरीय निकाय में भी लागू है कि चुनाव लोग लड़ते रहेंगे, अपने आप प्रत्याशियों को जिता दिया जाएगा। तो ये सिस्टम ना हो। यदि ये आज मैहर में हुआ तो बहुत गलत होगा। ये आपके सामने गरीब प्रत्याशी यदि शराब की तमाम पेटियां पकड़ता है, धोतियां पकड़ता है, तो उसके ऊपर और आरोप लगा दिए जाते हैं। और जो धन संपदा से मजबूत है, खुलेआम दिन दहाड़े
रुपया, पैसा, धोती, शराब ये बांटते दिख रहे हों और उनके साथ प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा हो, पुलिस तंत्र सपोर्ट कर रहा हो, तो ये निर्वाचन आयोग को भी धिक्कार है। और ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया में अब लगता है कि हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के लोगों को भाग भी नहीं लेना चाहिए। जब अपने आप सर्टिफिकेट देना है तो इससे बेहतर है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।